हेलो गाइस, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग तो आपने देख ही ली होगी। ये मूवी डार्कसीड को एंटी लाइफ इक्वेशन की तलाश में डीसी तक ले आई है, लेकिन आखिर ये एंटी लाइफ इक्वेशन अर्थ पर ही क्यों है और ये यहाँ कैसे आई, ये वीडियो इन्हीं थ्योरीज को एक्सप्लेन करेगी। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्नाइडर कट से डार्कसीड का आना सिर्फ एक नए विलन का डीसी में आना नहीं है, बल्कि ये विलन अपने साथ कुछ खास भी लाया है, जिसे हम एंटी लाइफ इक्वेशन कहते हैं। और मेरे ख्याल से ये स्नाइडर कट देखने के बाद ये सभी का पहला क्वेश्चन भी होगा कि आखिर ये एंटी लाइफ इक्वेशन है क्या ये भी मैथ की कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं, स्नाइडर कट दिखाता है कि डार्कसीड द्वारा बनाए गए मदर बॉक्स इतने एडवांस हैं कि वो जादू जैसे लगते हैं। इन मदर बॉक्सेस का यूज डार्कसीड दुनिया को तबाह करने में करता है, लेकिन मूवी में मोड़ तब आता है जब इसमें एंटी लाइफ इक्वेशन की एंट्री होती है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है? डीसी कॉमिक्स में जहां एक मैथ इक्वेशन आपको सुपर स्पीड दे सकता है, वहीं दूसरी ओर एंटी लाइफ इक्वेशन सिर्फ एक लिटल इक्वेशन है। ये 2+2=4 की तरह पूरी तरह फंडामेंटल है। हालांकि इससे साइंटिफिक और मैथ इक्वेशन की तरह प्रूव करना नहीं पड़ता। ये इक्वेशन हमारे होने, प्यार, खुशी और फ्री विल के बारे में है, लेकिन अगर इसे हथियार बना लिया जाए तो ये इक्वेशन किसी की भी आत्मा को तोड़ सकता है। जो भी इसका यूज करता है उसके पास सभी का पूरा कंट्रोल होता है। ये इस इक्वेशन की पावर ही है जो उसे इतना खास बनाती है कि डार्कसीड जैसा पावरफुल विलन भी इसके पीछे पड़ा हुआ है। और इस इक्वेशन की पावर इतनी कंफ्यूजिंग है कि कुछ कॉमिक बुक राइटर्स ने तो इसे कम समझ में आने वाली पावर्स की तरह अपनी कॉमिक्स में दिखाया है। हालांकि स्नाइडर कट इसे थोड़ा आगे ले गया है। इसके अकॉर्डिंग एंटी लाइफ इक्वेशन एक ऐसी फोर्स है जिसे हर कोई पाना चाहेगा, और डार्कसीड जैसे विलन के लिए तो ये बस एक शॉर्टकट है जिससे वो कुछ ही टाइम में पूरे यूनिवर्स को जीत सकता है। इसके यूज से वो किसी पर भी कंट्रोल पा सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डार्कसीड छूकर या इसके पास होकर इसके बारे में पता लगा सकता है। ये एक फॉर्मूला है कम और एक पावर ज़्यादा लगती है, और इसलिए ये समझ में आता भी है कि डार्कसीड के चेस्ट पर एक एंटी लाइफ का सिंबल क्यों है। लेकिन अगर इक्वेशन जैसा नहीं भी है तो भी ये अर्थ पर कैसे आया? जस्टिस लीग में दिखाई गई एंटी लाइफ इक्वेशन कॉमिक्स के एंटी लाइफ इक्वेशन से कुछ हद तक अलग है। एक पावरफुल सीक्रेट जो यूनिवर्स में कहीं छुपा है, और डार्कसीड की हज़ारों सालों की ये खोज अर्थ पर आकर ख़त्म हो जाती है। फिल्म में डायना डार्कसीड की सिर्फ अर्थ स्टोरी को बताती है, लेकिन एक अमेजॉन वॉरियर के लिए ये कुछ ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये की स्टोरी एक ग्रीन लैंटर्न अच्छे से बता सकता था, क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स को जानता है। लेकिन स्टेफन वुल्फ भी इसके बारे में एक फैक्ट बताता है कि कैसे मदर बॉक्स से सच्चाई बताने के बाद डार्कसीड अर्थ पर आता है। वो बताता है कि डार्कसीड के सिंहासन पर बैठने से पहले डार्कसीड ने एक पावरफुल वेपन की खोज में पूरे यूनिवर्स को छान दिया था। वो पावरफुल वेपन कोई और नहीं, एंटी लाइफ इक्वेशन थी, सभी की जिंदगी को कंट्रोल करने का एकमात्र हथियार जो पूरे मल्टीवर्स में भी काम करता है। उन्हें ये किसी प्लेनेट पर मिली थी, और वो प्लेनेट मैंने ढूंढ लिया है। जो दुनिया उनके खिलाफ लड़ी थी वो अर्थ है। एंटी लाइफ इक्वेशन को इसकी सरफेस पर बनाया गया था। मैंने उसे देखा है अपनी खुद की आंखों से। ये सीन हमें डार्कसीड की स्टोरी के बारे में बहुत कुछ रिवील करता है। जब डार्कसीड रेस्टिलेशन में अर्थ पर कूदता है तो ऐसा लगता है कि ये कोई एक्लिप्टियन सिंबल है जो डार्कसीड ने बनाया है, लेकिन नहीं, ये तो एंटी लाइफ इक्वेशन है जिसकी खोज डार्कसीड इतने सालों से कर रहा है, और जिसके लिए उसने इतने सारे प्लैनेट्स को खत्म भी कर दिया था। और इस मूवी में एक फैक्ट ये भी है कि डार्कसीड जैसे पावरफुल विलन को ये पता ही नहीं है कि उसने इस इक्वेशन को कहाँ देखा था। ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हिस्ट्री लेसन में एडीज के वार से डार्कसीड बुरी तरह घायल हो जाता है, जिसके बाद पैराडेमियंस को उसे शिप तक ले जाना पड़ता है। शायद इससे हमले के बाद डार्कसीड कुछ टाइम तक होश में नहीं रहता होगा, इसलिए वो ये भूल जाता है, या उसने इतने सालों में इतनी सारी दुनिया को जीता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो दुनिया कौन सी है जैसे जिस पर उसने एंटी लाइफ इक्वेशन को देखा था। ये सब शायद बूझ के ढेर में एक सुई को ढूंढने जैसा है। अभी के लिए तो फैंस के पास इस इक्वेशन और डार्कसीड के बारे में बहुत कुछ है कि डार्कसीड इसके बारे में कितना जानता है, और एक ऐसे प्लेनेट पर हारना जिसे वो जानता भी नहीं है, और एंटी लाइफ इक्वेशन के बिना इतना पावरफुल बनना। फैंस के पास सब कुछ है, लेकिन फैंस के पास कुछ और मिस्ट्रीज क्वेश्चन है कि अगर डार्कसीड और स्टेफन वुल्फ को दिखा गया सिंबल एंटी लाइफ इक्वेशन है, और अगर वो इसके बारे में इतना सब कुछ जानता है, तो वो इसकी पावर्स को यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसे अर्थ पर ही क्यों रखा गया है और किसने रखा है? ये कुछ क्वेश्चन है जो स्नाइडर ने अपनी जस्टिस लीग कट के बाद अधूरे छोड़ दिए हैं, इसलिए इसका जवाब तो शायद हमें जस्टिस लीग 2 से ही मिलेगा। डार्कसीड का ओमेगा सिंबल ओमेगा सैंक्शन से जुड़ा हुआ है, जिसे हम जस्टिस लीग में ओमेगा बीम के रूप में देख चुके हैं। फिर भी ये फैक्ट है कि उसका सिंबल एंटी लाइफ इक्वेशन से लिया गया है, जो एक अलग ही तरीका है। शायद वो एंटी लाइफ इक्वेशन की पूजा करता होगा, या उन लोगों की जो इसे ज़्यादा जानते होंगे और इसे एक प्लैनेट पर छोड़ गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।